का पूर्ण करना है। मैं विषय विशेषज्ञ डॉक्टर रामदेव जी साहू जी से निवेदन करता हूँ, आप जुड़े हुए साथी प्रश्न का हमारा पहला प्रश्न है, सभी कार्य मंगलाचरण से शुरू होते हैं, इसलिए पहला जो प्रश्न है वो मंगलाचरण पर ही है। वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी का मंगलाचरण है। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी। इस श्लोक में पाणिनीय प्रवेशाय यहाँ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। कृपया आप ये बताएं कि यहाँ चतुर्थी विभक्ति किस सूत्र से प्रयुक्त हुई है। क्रम से ले लीजिए ऊपर से। आज जोशी जी बताइए। जोशी जी आवाज आ रही है? हाँ नवीन जोशी। इसमें तो दूसरे आ रहे हैं। जोशी जी, नवीन जोशी जी आपका आवाज नहीं आ रहा है। अरविंद जी। हाँ जी, हेलो, हाँ आवाज आ रही है। आ रही है जी जी। दोबारा पूछिए। हाँ देखिए, पहला प्रश्न है, नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी। इस श्लोक में पाणिनीय प्रवेशाय यहाँ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। यह किस सूत्र से हुआ है? प्रश्न समझ में आ गया? अरविंद जी। हाँ जी, प्रश्न समझ में आया नहीं आया? बस एक बार फिर समझ में नहीं आया। मतलब ये जो शब्द हुआ है कि किस श्लोक से चतुर्थी विभक्ति का, हाँ, यही है ना? आप चतुर्थी विभक्ति का सूत्र बताइए, किस सूत्र से यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है? नमः स्वस्ति स्वास्थ्य सूत्रेण। नहीं, यहाँ सूत्र, यहाँ नम कहाँ, यहाँ स्वस्ति कहाँ, यहाँ तो लिखा है पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी। आगे यहाँ नम शब्द का प्रयोग नहीं है। नमः स्टार्टिंग में रन तो तीन नहीं, बोलते हैं ना सर स्टार्टिंग आप। देखिए, वो नम नहीं है, वो नत्वा है। वो अलग शब्द है, नम है अलग शब्द है, नत्वा अलग शब्द है। दोनों एक कहाँ है? आगे अगले कैंडिडेट से पूछता हूँ।
ऋषि को चला भी नहीं। कोई भी बताना चाहते हैं वो आन म्यूट करके बता देना। सब लोगों के पास आवाज आ रही है क्या? ज्ञानेश, हाँ ज्ञानेश, नमस्ते महोदय। नमस्ते। अगर किसी टेक्निकल प्रॉब्लम्स। अब और कोई प्रश्न? दूसरे कैंडिडेट से पूछ रहे। नीरज नीरज नंदन जी। अस्ति स्वाहा सुधा वकट अलम योगाच, इस सूत्र से चतुर्थी नहीं हो सकता। फिर वहां पे कह रहे हैं कि उपपद विभक्ति ही उपपद विभक्ते है कारक विभक्तिर बलीयसी, तो इस वजह से कारक विभक्ति ही यहाँ आएगा। क्रियार्थोपपदस्य, मतलब उपपद रहते हुए अगर हम क्रिया के अर्थ में जो है द्वितीय विभक्ति करते हैं। सूत्र बताइए ना आप। वो तो कारक विभक्ति जो बलीय सी वाली जो बात है वो तो परिभाषा है, आप सूत्र बताइए। क्रियार्थोपपदस्य गुरुजी। सही है आपका उत्तर। हाँ, अब देखिए हम आपसे दूसरा प्रश्न पूछ रहे हैं। जी गुरुजी। एक पंक्ति है, पंकजम पश्यतः कांता मुखम मे गाहते मनः। आप एक बार ध्यान से सुनिए। पंकजम पश्यतः कांता मुखम मे गाहते मनः। इसमें कांता मुखम जो शब्द आया है, कांता मुखम, यहाँ पर कौन सी विभक्ति है और किस सूत्र से इसका प्रयोग हुआ है, ये आप बताएंगे। दूसरा प्रश्न, कांता मुखम में कौन सी विभक्ति है? हाँ गुरुजी यहाँ आपने दोबारा सुन लीजिए। पंकजम पश्यतः कांता मुखम मे गाहते मनः। कांता मुखम वेगाहते मनः। हाँ, कांता मुखम गुरुजी नहीं याद आ रहा है, अभी नहीं समझ में आ रहा है। और अन्य से पूछ। जी गुरुजी। देवेंद्र जी आप उत्तर दे सकते हैं। धीरेन्द्र जी आवाज आ रही है? जो भी जवाब जानते हैं उनको खुद अनम्यूट होकर के बताइए।
गुरुजी नीरज बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। यहाँ पे अगर कहना ये चाह रहे हैं कि मतलब पंकज को यानी कमल को देखने के बाद कांता का मुख जो है वो उस मतलब नायक को याद आ रहा है। तो हाँ। यहाँ पे तथायुक्तम चानीप्सितम, जैसे हम कहते हैं कि कर्तुरीप्सित तमम कर्म, ठीक है, तो वहां पे इप्सित है, अगर नहीं चाहते हुए भी तो तथायुक्तम चानीप्सितम इस सूत्र से तो नहीं हो रहा है गुरुजी। नहीं, अब आप तो निश्चित रूप से आप बताइए कि किससे है और कौन सी विभक्ति है। मैं तथायुक्तम चानीप्सितम और द्वितीय विभक्ति पर कहना चाहूंगा। हाँ, बाकी गुरुजी आप बताएंगे। हाँ, ये उत्तर तो गलत है आपका, जी 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 गुरुजी। क्योंकि यहाँ पर ठीक क्या है। है कि द्वितीय विभक्ति नहीं है। उत्तर अपन अच्छा बताइए, इनको वो मुझसे पूछेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है कि प्रथमा विभक्ति है, अच्छा क्योंकि गाहते जो क्रिया है उसका कर्म जो है वो मन है। अच्छा, मनः गाहते। हाँ, यानी मन में कांता मुख मन में प्रवेश करता है, ओके। न कि मन कांता मुख में प्रवेश करता है। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। तो इसलिए क्या है कि यहाँ कांता मुख में प्रथमा विभक्ति और प्रातिपदिकार्थ ही है, इसलिए यहाँ पर तो क्या है कि प्रातिपदिकार्थ वचन मात्र उससे ही जो है प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हुआ है। जी जी गुरुजी। तो इसलिए यहाँ पर क्या है कि द्वितीय नहीं है, यही भ्रांति है, इसीलिए इसको पूछा गया है। जी गुरुजी, प्रणाम गुरुजी, थैंक यू। हाँ, अब आगे आपसे दूसरा प्रश्न पूछ रहे हैं। हाँ, देखिए, पद्मैर वेरायते शशि, पद्मैर वेरायते शशि, यहाँ पर पद्मई में तृतीय विभक्ति है, किस सूत्र से ये प्रयुक्त हुई है, आप इसे बताएं। देवेंद्र जी आप बताइए, डॉक्टर देवेंद्र शर्मा जी, आवाज आ रही है? देवेंद्र शर्मा जी, डॉक्टर आवाज आ रही है? आवाज नहीं आ रही। अरविंद जी, आप लोगों के पास हमारी आवाज आ रही है? किसी के पास ये आवाज नहीं आ रही। चलो, विनोद जी, आवाज नहीं जा रही इसका। रघुवीर जी आवाज आ रही है या नहीं आ रही है? जी आवाज आ रही है। गुरुजी मेरे पास भी आ रही है आपकी आवाज। ठीक, तो कोई भी अगर जवाब जानते तो बता देना, नहीं जानते तो नहीं, अभी इन्हें बताने दीजिए ना। नहीं मेरा है। या फिर अगला प्रश्न पूछ लेते हैं। हाँ ठीक है। हाँ, चलिए दूसरा प्रश्न पर विचार करिए। आगे दूसरा प्रश्न है, सुधाम वर्षेत सुधाकर है। इसमें सुधाम में द्वितीय विभक्ति है, ये किस सूत्र से प्रयुक्त हुई है ये बताइए। सुधाम वर्षेत सुधाकर है। आवाज भी पहुंची या नहीं पहुंची उनके पास?
आदत छूट गया। ये आदत नहीं, वो तुरंत बोलना चाहिए। जैसे नाम से ही एक एक को बुला लेते हो। डॉक्टर घनश्याम जी, आप कोई जवाब दे सकते? आवाज आ रही है? डॉक्टर राघवेंद्र जी? सुधाम में द्वितीय विभक्ति है। हाँ सुधाम सुधाम वर्षेत सुधाकरः। हाँ, इसमें अब सुधाकरः सूत्र सुधाम बताइए। वर्षेत। यहाँ आपको केवल सूत्र बताना है द्वितीय विभक्ति का, कि किस सूत्र से द्वितीय विभक्ति है। कर्मणि द्वितीय से। हाँ नहीं, कर्मणि द्वितीय से द्वितीय विभक्ति भी है। आपका उत्तर सही है। हाँ, अब हम अगला प्रश्न पूछते हैं। उसके बाद शशिना सह याति कौमुदी। शशिना सह याति कौमुदी, इसमें शशिना में तृतीय है। आप बताएं तृतीय विभक्ति किस कारण से हुई है। सहयुक्ते अप्रधाने च इति, जो अव्यय पद हैं उनके कारण तृतीय। हाँ, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला प्रश्न हम पूछते हैं। त्रिणेन कार्यम भवतीश्वराणाम। त्रिणेन कार्यम भवतीश्वराणाम, यहाँ पर भी त्रिणेन में तृतीय विभक्ति है। ये किस सूत्र से हुई है। अधक्तमं कर्ण इति तृतीय। हैं, दोबारा बोलिए। आवाज नहीं आया, दोबारा बोलिए। घनश्याम जी, आवाज नहीं आया। और कोई दूसरे। आनंद जी? विनोद जी? नीरज जी? साधकतमं करणम गुरुजी। क्या? साधकतमं करणम से मतलब जो है ये तीन जो गुण है। वो तो कर्ण संज्ञा करता है। तृतीय विभक्ति किस कारण से हुई है, हम ये पूछना चाह रहे हैं आपको। तृतीय विभक्ति किस सूत्र से हुई है। करणे तृतीय इति। हैं? कर्तृकरणयोः तृतीया। क्या आप स्पष्ट बोलिए, सूत्र स्पष्ट बोलिए आप। कर्तृकरणयोः तृतीया। हाँ, आपका उत्तर सही है बिल्कुल, लेकिन आप कहेंगे स्पष्ट बोलें तो। हाँ, अब देखिए इसके बाद में हम अगला सर्वे प्रश्न पूछ रहे हैं आपसे। म्यूट न भवन्ति। सब लोग म्यूट नहीं होते तो शायद आवाज में डिस्टरबेंस रहता है। हो सकता है इस वजह से कोई ऑडियो में प्रॉब्लम हो। हाँ, देखिए अगला प्रश्न है हमारा। घोराम मामुद्धर है, इसमें राम में प्रथमा जो विभक्ति है ये किस कारण से है। घोराम संबोधन के कारण से। मामुद्धर है। संबोधन के कारण से गुरुजी। हाँ, सूत्र बताइए। संबोधने च। ठीक है, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। हाँ, अब हम अगला प्रश्न पूछ रहे हैं। गुरुजी को अर्थ है पुत्रेण जातेन यो विद्वान न धार्मिक। अब ध्यान से सुनिए इस पंक्ति को अर्थ है पुत्रेण जातेन
यो विद्वान न धार्मिकः, यहाँ पुत्रेण जातेन दोनों में तृतीया है, और यहाँ पर क्या है कि तृतीया किस सूत्र से हुई है, ये आप बताएं। आर्यन जी आप जवाब दे सकते हैं? क्या बोली? हेतु गुरुजी, हेतु सूत्र से यहाँ पे नहीं, हेतु तृतीया किसका है यहाँ? ये तो पुत्रेण जाते न, जैसे पुत्र जो हुआ तो पुत्र हेतु किसका है? पुत्र तो हेतु है नहीं यहाँ, ये है ना। हम्म। यहाँ लिखा है न विद्वान न धार्मिक है, तो विद्वान भी नहीं है धार्मिक भी नहीं है, तो विद्वान का कोई हेतु नहीं हो सकता, धार्मिक का कोई हेतु नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ तो नकारात्मक बात कही गई है। हम्म। हाँ, तो इसलिए आप विचार करिए कि इसमें हेतु नहीं है, लेकिन यहाँ क्या कारण हो सकता है, फिर आप बताइए मुझे सूत्र। नवीन जी अपवर्ग की बात है गुरुजी, अपवर्ग तृतीया। नहीं, अपवर्ग तो क्या, अपवर्ग में तो क्या है कि फल प्राप्ति है, या फल प्राप्ति कहाँ हो रही है? फल प्राप्ति नहीं हो रही है गुरुजी, हाँ, क्योंकि पुत्र के जन्म से कोई लाभ ही नहीं है अगर वो विद्वान नहीं है और धार्मिक नहीं है, तो हाँ, कहीं तो ऐसा तो नहीं है। फिर कैसे होगा उससे? अब देखिए, अच्छा आपको मैं थोड़ा संकेत दे देता हूँ। जी जी यहाँ गुरुजी। हाँ, यहाँ क्या है कि सूत्र नहीं है, वार्तिक से होता है, इसलिए अब आप वार्तिक पर विचार करिए कि कौन से वार्तिक से। हालांकि सूत्र के अंतर्गत ही है, आप बताइए। प्रकृत्यादि भी उपसंख्यानम। हाँ, ये आपका बिल्कुल ठीक है उत्तर। या प्रकृत्यादि प्रकृति, हाँ, अगर उपसंख्यान। पुत्र की प्रकृति यहाँ पे नहीं हो रही है, अगर जो हाँ, पुत्र की प्रकृति होनी चाहिए, जो ये विद्वान होना चाहिए और धार्मिक होना चाहिए, ये प्रकृति नहीं है, इसलिए यहाँ पे जो है तृतीया विभक्ति ये की बात बिल्कुल हो रही आपका है। उत्तर ठीक है। हाँ, अगला प्रश्न है, नाना नारीम निष्फला लोक यात्रा। देखिए, आप पंक्ति सुनिए, नाना नारीम निष्फला लोक यात्रा। यहाँ नारीम में द्वितीया है, और ये द्वितीय किस सूत्र से हुई है, ये आप बताइए। विनोद जी आप जवाब दे सकते हैं? नवीन जी, आरविंद जी, आप गुरुजी प्रश्न समझ, हाँ, बोलिए। प्रश्न समझ में नहीं आया, वापस से एक बार उच्चारण हाँ, करवा दीजिए। देखिए पंक्ति है ये, नाना नारीम निष्फला लोक यात्रा, तो इसमें नारीम में द्वितीया है, तो ये द्वितीय विभक्ति यहाँ किस सूत्र से हुई है? जी नहीं आ रहा गुरुजी। हाँ, बताइए। नवीन जी, जो भी बताना चाहे आप में से। देखिए, ये क्या है कि तृतीया के विकल्प में है, इसलिए आप सूत्र देखिए। तृतीया के विकल्प में यहाँ द्वितीय हुई है, अब आप सूत्र बताइए। अरविंद अरविंद जी, घनश्याम जी आपको तो आता ही है। बताइए।
कि जो भी बताना चाहते बताइए। हाँ, यहाँ संकेत में आपको बता देता हूँ, यहाँ नाना शब्द का प्रयोग हुआ है, इसके योग में हुई है। अब सूत्र आप बताइए मेरे को। नाना शब्द इसमें शुरू में है, नाना नारीम निष्फला लोक यात्रा। अशिष्ट व्यवहारे दाणः प्रयोगे चतुर्थी च तृतीय। नहीं, चतुर्थी का तो यहाँ कोई कार्य ही नहीं, यहाँ तो द्वितीय विभक्ति और तृतीय के विकल्प में ये द्वितीय हुई है, तो यहाँ तो चतुर्थी तो है ही नहीं, तो वो तो सूत्र कैसे लगेगा। और सूत्र प्रवृत्ति देखिए यहाँ पर, और ये मैं आपको बता रहा हूँ कि नाना शब्द के योग में हुआ है, तो आपको सूत्र याद नहीं आ रहा। देखिए इसका सूत्र है पृथक विना नाना भी तृतीया अन्यतरस्याम। जैसे तृतीया होती है और अन्य तरह से हम विकल्प दे दिया है तो द्वितीय हो जाती है विकल्प में। चलिए हम आगे दूसरा प्रश्न आपसे पूछते हैं। अनुचरति शशांके राहु दोषे पितारा। एक लाइन है, अनुचरति शशांके राहु दोषे पितारा। तो यहाँ तारा में कौन सी विभक्ति है और किस सूत्र से प्रयुक्त हुई है, ये बताइए। जो भी जवाब देना चाहते हैं दे सकते। बताइए। एक बार और पूछिए। हाँ, अनुचरति शशांके राहु दोषेपि तारा। तो यहाँ पर जो तारा शब्द है इसमें कौन सी विभक्ति है और किस कारण से प्रयुक्त हुई है, ये आप बताइए। जो भी बता सकते हैं बताइए। नीरज जी, विनोद जी, नाविक जी। जी नहीं आ रहा गुरु जी। है हाँ, अरे इसमें प्रथमा विभक्ति है, इतना आपको जो है तारा के अंदर अगर मान लीजिए विसर्ग लगाते हैं तो वही प्रथमा विभक्ति होगी, नहीं लगाते हैं तो भी प्रथमा विभक्ति होगी है। तो प्रथमा विभक्ति और प्रातिपदिकार्थ में ही प्रथमा है, तो इसलिए क्या है कि यहाँ पर कोई विशेष वैसी बात नहीं। चलिए अगला प्रश्न पूछें आपसे। देखिए अगला प्रश्न है एक, उपदेशो ही मूर्खाणाम प्रकोपाय न शांतये। यहाँ पर प्रकोपाय और शांतये इन दोनों में चतुर्थी विभक्ति है, तो ये यहाँ चतुर्थी विभक्ति के लिए जो संप्रदान संज्ञा हुई है वो किस सूत्र से हुई है वो बताइए। इसमें आपको संप्रदान संज्ञा का सूत्र बताना है। पद एक बार और सुन लीजिए आप, उपदेशो ही मूर्खाणाम प्रकोपाय न शांतये। तो यहाँ चतुर्थी विभक्ति के लिए संप्रदान संज्ञा किस सूत्र से हुई है ये बताइए। नीरज जी, कर्मणा यम्बी से संप्रदानम से संप्रदान से किससे? देखिए कर्मणा यह संप्रदान, हाँ कर्मणा ये अभिप्रेति जो आप जो बात सूत्र से बता रहे हैं उसमें कर्मणा का अर्थ तो है दानस से कर्मणा, और यह दान वाली कोई बात नहीं है, तो इसलिए क्या है कि उससे तो संप्रदान संज्ञा नहीं हो सकती। यहाँ पर किससे संप्रदान संज्ञा है ये आप बताइए। क्रुद्ध द्रुहेर्थ्यार्था सुयार्थानाम यम प्रति कोपः। यहाँ पे जो है प्रकोप कर रहा है तो क्रुद्ध द्रुहेर्थ्यार्थानाम।
प्रकोप नहीं कर रहा है यहाँ पर तो ये है कि मूर्ख के लिए उपदेश अच्छा, अच्छा। देना, क्रोध उत्पन्न करना है, हम्म। शांति करना नहीं है। तो ये बात बता रहा है। तो यहाँ जो चतुर्थी विभक्ति है उसका संबंध उपदेश करना से, उपदेश करना क्या है उसके आधार पर आप सूत्र ढूंढिए। रुचि नहीं है उसमें, उससे रुचि नहीं है उसे। हाँ नहीं, आप सूत्र बताइए। रुच्यर्थानां प्रीयमानः नहीं, वो तो रुचि होने पर शांतः। होगा ना। आप कह रहे हैं कि रुचि नहीं है तो हाँ। फिर कैसे उसकी प्रवृत्ति कैसे होगी सूत्र, ये बताइए। और कोई संप्रदान संज्ञा वाला सूत्र? संप्रदान संज्ञा वाले ज्यादा सूत्र नहीं है, 2-3 सूत्र है संप्रदान संज्ञा के, तो आप उन्हीं में से होगा। लेकिन आप जो है सोचिए इस विषय में कौन सा सूत्र हो सकता है। रघुवीर महोदय, देखिए यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति जो है, क्रियया यम अभिप्रेति सोपि संप्रदानम, इस सूत्र से यहाँ पर जो है वो चतुर्थी विभक्ति हुई है। क्योंकि उपदेश करना जो है वो क्रियावाचक शब्द है और वो अभिष्ट है, इसलिए क्रिया से, उपदेश से प्रकोप अभिष्ट है, शांति अभिष्ट नहीं है। चलिए खत्म करें, 10 क्वेश्चन तो हो गई। कुछ बताओ और पूछे? हाँ देखिए, हम आपको जो है प्रत्येक प्रश्न जो अब तक पूछे गए हैं हम उनके सही जवाब आपको बता देते हैं। पहला प्रश्न हमने पूछा था, नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी। इसमें हमने पाणिनीय प्रवेशाय में चतुर्थी विभक्ति का सूत्र पूछा था। यह सूत्र है क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थानिनः। दूसरा प्रश्न हमने आपसे पूछा था, पंकजम पश्यतः कांता मुखम में गाहते मनः। इसमें हमने कांता मुखम में आपसे विभक्ति पूछी थी, इसमें प्रथमा विभक्ति है। और सूत्र आपसे पूछा था तो प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्र प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हुआ है। इसके बाद तीसरा प्रश्न हमने आपसे पूछा था, पद्मैर वैरायते शशि। इसमें पद्मई में तृतीय विभक्ति का कारण पूछा था। ये हेतु सूत्र से हुआ है, क्योंकि वैर करने का जो हेतु है वो यहाँ पर पद्म है। फिर देखिए इसके बाद में हमने अगला प्रश्न आपसे पूछा था, सुधाम वर्षेत सुधाकर है। इसमें द्वितीय विभक्ति जो है वो किस सूत्र से हुई है? तो ये कर्तुर इप्सितमम कर्म और कर्मणि द्वितीय, कर्म संज्ञा होकर के फिर कर्मणि द्वितीय से द्वितीय विभक्ति हुई है। इसके बाद में अगला जो प्रश्न हमने पूछा था वह था, शशिना सह याति कौमुदी। इसमें सह शब्द के योग में तृतीय विभक्ति हुई है, इसलिए सहयुक्त अप्रधानी सूत्र से यहाँ पर तृतीय हुई है। इसके आगे जो प्रश्न हमने पूछा था, तृणेन कार्यम भवतीश्वराणाम। इसमें तृणेन में जो तृतीय विभक्ति हुई है उसका सूत्र हमने पूछा था आपसे, वह सूत्र था कर्तृकर्णयोः तृतीया। इसके बाद अगला प्रश्न हमने पूछा था, भू राम मामुद्धरः। इसमें राम में जो विभक्ति प्रयोग हुई है वो भो यहाँ से संबोधन है और संबोधनी जो सूत्र से प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हुआ है। इसके बाद फिर अगला प्रश्न हमने पूछा था, को अर्थ पुत्रेण जातेन यो विद्वान न धार्मिकः। तो यहाँ पर पुत्रेण जातेन में हमने
तृतीय विभक्ति का सूत्र आपसे पूछा था। यह सूत्र है प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम। इससे यहाँ पर क्या है कि तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। इसके बाद अगला प्रश्न हमने पूछा, नाना नारीम निष्फला लोक यात्रा। इसमें नारीम में द्वितीय हुई है। ये द्वितीय विभक्ति तृतीय के विकल्प में है। सूत्र तृतीय विभक्ति के प्रकरण में दिया हुआ है, पृथक विना नानाभिः तृतीया अन्यतरस्या। फिर देखिए, इसके बाद अगला प्रश्न हमने पूछा था, अनुचरति शशांके राहु दोषेपि तारा। तो इसमें तारा जो है वो प्रथमा विभक्ति यानी करता है, अनुचरति अनुसरण करता है, शशांक यानी चंद्रमा का तारा। तो तारा क्या है कि करता है और प्रथमा विभक्ति इसमें प्रयुक्त हुई है। फिर आगे अगला प्रश्न हमने पूछा था, उपदेशु ही मूर्खाणाम प्रकोपाय न शांतये। इसमें प्रकोपाय और शांतये में हमने चतुर्थी विभक्ति का सूत्र आपसे पूछा था। वो सूत्र है क्रिया यम अभिप्रेति सोपि संप्रदानम। यहाँ संप्रदान संज्ञा इस सूत्र से हुई है। तो इस प्रकार से हमारे ये जो आज के प्रश्न थे वो आपसे पूछे गए। आपका ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। अब इस शब्दों के साथ तो पहले मैं नीरज नंदन को धन्यवाद देता हूँ और आशीर्वाद देता हूँ कि बधाई आप प्रणाम गुरुजी। प्रथम किया। घनश्याम जी प्रणाम गुरुजी। तो प्रणाम। घनश्याम जी तो निरंतर संस्कृत पढ़ते रहते हैं, इसलिए उनको भी बहुत बहुत साधुवाद। और देखा जाता है कि हमको ऐसी कार्यक्रमों की और आवश्यकता है और अभ्यास करना है, तो इसलिए हम भविष्य में थोड़ा सा इसको और चर्चा करके और रूप दिखा करके लोगों को सूचना दे करके आपको भी आमंत्रित करेंगे। सबको जी बहुत बहुत गुरुजी। धन्यवाद। हरिओम। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम गुरुजी।